इस बदलते इंटरनेट का, वर्चुअल रियलिटी का, ये स्ट्रीमिंग के दुनिया से परे मुझे मन की शांति एक जंगल में मिलता है, कुदरत के पास मिलता है, जहां पे एक पेड़ ही होता है, राइट? तो आज मैंने सुबह उठ के ये सोचा था कि कुछ आपको एक कुदरत के बारे में, कुदरत के वैल्यू के बारे में, इम्पॉर्टेंट टू सेव सॉइल, ये सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा करके मेरे मन में था। मैं ऊटी में हूँ एंड इससे ब्यूटीफुल कुदरत के नज़ारे आपको मिलेंगे नहीं। बट जब मैं यहाँ पे आया, एक बहुत ही अद्भुत बात हुआ। मैंने एक यहाँ पे जो ट्राइबल्स है, तोड़ा विलेजर्स, तोड़ा बोलते हैं, TODA, उनके समुदाय के एक पर्सन से मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आप भी इस कॉन्वर्सेशन या इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कुदरत के प्रति मेरा प्यार को आपके साथ शेयर करने वाला। नाउ बहुत लोग सोचेंगे कि ये एक्वेरियम का वीडियो नहीं है, क्यों देखे? नो प्रॉब्लम, ओके। बट अगर आपको कुदरत से प्यार है तो ये वीडियो ज़रूर देखो, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, चलो। तो टूरिस्ट स्पॉट्स में आपको सिर्फ टूरिस्ट मिलेंगे। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ने या कुछ लोगों ने कुछ जगह बनाया होगा जहाँ पे लोग आते हैं एंड भीड़ भाड़ होता है और कुछ क्या है, कुछ चार चीज़ें देखने को मिलता है। जब आप बाहर जाते हो, एक ट्रिप में जाते हो, तो ऐसे नज़ारे, ऐसे जगह शांत, यहाँ पे आप कुदरत के पास होते हो। एंड अगर आप यहाँ पे 10 मिनट शांत बैठ भी जाओ, ओके, तो कितना क्लैरिटी आ जाता है, मन को कितना शांति मिलता है। मेरे पीछे ये एक तोड़ा मंदिर है। तोड़ा विलेजर्स जो है, ये ट्राइबल्स है यहाँ ऊटी में, एंड पीछे इनका मंदिर है। हमें अंदर जाने का अलाउड नहीं है, बट यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और पास में लेके जाके दिखाऊं, तो इंटरेस्टिंग होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये तोड़ा विलेजर्स जो है कुदरत में ही रहते हैं, कुदरत को अपनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड काफ़ी सारा जो फॉरेस्ट एरिया है इनके वजह से सेफ गार्ड हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है नेचुरली, बिकॉज ये कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना जिंदगी या गुजर बसर करते हैं। चलो पास में जाते हैं ना। आज मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज सीखा। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये तोड़ा मंदिर के पास हम जाएंगे, बट अंदर नहीं जा सकते बिकॉज हम लोग ट्राइबल्स नहीं हैं, उनके समुदाय के नहीं हैं, ओके। एंड मैंने एक ट्राइबल पर्सन, उनसे बात किया और ये समझने की कोशिश की ये मंदिर किसकी है, कौन से भगवान है। एंड ये समझा कि यहाँ पे 5 पांडवों का मंदिर है ये, ओके, महाभारत के 5 पांडव। एंड यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, या ओके, पंच धातु बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, वहाँ पे अंदर पत्थर वगैरह रखे हैं। एंड एवरी ईयर बिटवीन जनवरी एंड मई पूजा होता है, ओके। पूजा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डांस वगैरह होता है। एंड आई एम श्योर ट्राइबल ड्रेसेस, अभी हो सके तो एक हम भी विजिट करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ओके। बट मे बी लेटर, जब वो पूजा होगा तब हम लोग आके देख सकेंगे, ओके। बट इंटरेस्टिंग, देखो महाभारत हुआ किधर, ओके। यहाँ पे ट्राइबल विलेजेस वो पांडवों को फॉलो करते हैं। इट्स अमेजिंग एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। उसके ऊपर मॉस ग्रो हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो कितना मॉस वगैरह यहाँ पे पास में। एंड यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये साइड में
यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट्स जैसे हैं, बहुत सुंदर है। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये मंदिर है, सेक्रेड है, तो मैं यहाँ से कुछ लेने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ऐसे स्पॉट्स में आते हो, बहुत इंपॉर्टेंटली ऐसे ही घुसना मत, बिकॉज ये सेक्रेड होता है। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये कह रहे थे कि अगर कोई आउटसाइडर्स आ जाते हैं, शू वगैरह पहन के आते हैं, और ये जगह जो है ओके वो अपवित्र हो जाता है, तो उनको 60-70 हज़ार का खर्चा, बिकॉज उनको सब नया लाना पड़ता है, एंड दैट्स नॉट फेयर। सो अगर आप ऐसे लोकेशंस में आते हो तो आसपास पूछिए पहले, आस्क। ये सेल्फी लेने के चक्कर में किधर भी घुसना मत, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, ये नजारा जो है ना, ये देखने लायक है। सोचो यार, ये यहीं पे रहते हैं, पास में रहते हैं, रोज सुबह उठ के ये नजारा देखने को मिलता है। यार हमारे सिटियों में क्या देखते हैं, खिड़की खोला तो एक और बिल्डिंग। आई मीन वो जिंदगी नहीं है। चलो, बेंच बहुत सुंदर है, मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूं यहां पे बैठूं और ये जगह को मैं एंजॉय करूं। बेंच तो है ही, बट घास में बैठने का मजा कुछ और ही है कि नहीं। चलो एंजॉय करते हैं। यहां पे बैठ के मुझे ये गोले नजर आए पत्थर के। दिस इज परफेक्टली राउंड, एंड मैं थोड़ा सरप्राइज था, एंड मैं पूछने लगा कि ये ऐसा कैसे बना, कैसे है। एंड दिस इज मेड, हाथों से बनता है ओवर पीरियड ऑफ इयर्स। एंड मेरा क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गया कि ये ऐसा रखा क्यों। नाउ मैं आपको बता रहा था ना, जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल टाइम में कौन ज्यादा ताकतवर है, इसको ये पत्थर उठा के प्रूव करते हैं। नाउ इसमें एक कैच है, ये पत्थर पे पूरा बटर लगाते हैं, ठीक है, तो वो स्लिपरी हो जाता है। एंड आदमी को उठा के शोल्डर पे रखना होता है, एंड वो बलशाली माना जाता है। नाउ ये कुछ 150 किलो का है, ये 100 किलो का है, ये 60-70 किलो का है। तो जैसे हमारा बॉक्सिंग मैच में मीडियम वेट, हैवी वेट होता है, तो वैसा। ओके, सो ये ट्राइबल्स में बलशाली कौन है, ओके, उसको प्रूव करने के लिए ये एक गेम है, एक इवेंट है, एंड बहुत मायने रखता है इनके लिए। नाउ इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो गोला है, ये पत्थर है, ये सिर्फ अविवाहित युवान लड़के ही इसको उठाते हैं। एंड अगर ये सक्सेसफुली उठा लेते हैं, देन ये माना जाता है कि ये शादी करने के लिए तैयार है। तो अगर एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है, तो देन ये वाला टेस्ट, मतलब गोला उठाने वाला टेस्ट से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो शादी कर सकता है। इंटरेस्टिंग है ना। ओके, मैं तो कोशिश नहीं करने वाला हूं बस उठाने का, मेरे से तो नहीं होगा। ओके, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये विनायक है। ओके, एंड इनका तोड़ा नाम है तिली नाशकुटन। पहले तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने थोड़ा हमें परमिशन दिया ये सब शूट करने के लिए। नाउ इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैं कह रहा था कि हमेशा जब भी आप ऐसे जगहों पे आते हो तो पहले परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आना नहीं चाहिए, ठीक है। प्यार से पूछो, वो अलाउ करते हैं। एंड इन्होंने बहुत सारे चीज़ें मुझे बताया, जैसे वो पांडवों का स्टोरी, ये पत्थर वाला स्टोरी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ரொம்ப நன்றி. ஓகே, அண்ட் விநாயக், எவ்வளோ வருஷமா இந்த தோட சமுதாயம் இருக்கு? 3-4 பாட்டங்காலத்துலேருந்து இருக்குது அப்படின்றாங்க. So तोंडी मन तोंडीलेருந்து। सो वो कह रहे हैं कि कुछ एक 300-400 साल या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, वो तमिल में कह रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था वो जंगल में रहते थे, एंड यहाँ पे विनायक उनका कल्चर को संभालते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि
ये ट्राइबल नहीं है, अच्छे रहते हैं, हाईली एजुकेटेड, बट उन्होंने वो सब त्याग किया है यहाँ पे आके अपने समुदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड आसपास का कुदरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू अगेन सर। तो विनायक जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा भाषा में बोलिए। ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೋದಿ ಸಾರ್ವದ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ನೋಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೋಟೋ ಆತ್ ತಮ್ಮ ನೋಡ್ ಕುಸಿ ಸೂಪರ್ ಆದಾನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ಕು ಅಮೇದಿಯ ಉಡಾ ಅಡಕಮ ಜಾಲಿಯ ಸಂತೋಷமா உடா மக்களுக்கு ரோடாஸ் அதுக்கு ஒரு நன்றி சாருக்கு தான் ஒப்பும் நன்றி। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि वो मुझे थैंक यू कह रहे हैं कि मैंने अपना समय निकाला एंड ये ब्यूटीफुल जगह को आप तक पहुंचाया, दिखाया। ओके, उसने मुझे थैंक यू बोल रहे हैं एंड एक्चुअली मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैंने भी एक लाइन तोड़ा में सीखा है। ओके, और इसका मतलब ये है कि फिर मिलेंगे। ओके, मर्श नोट को सर, मर्श नोट को थैंक यू सर। सर जब भी आप कोई वेकेशन में जाते हो तो क्या करते हो? वो सिटी में पहुंचते हो या वो हिल स्टेशन में पहुंचते हो, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन सा है, कौन सा जगह जा सकते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? सीरियसली क्यों? यहाँ पे सेल्फी लेंगे, वहां पे सेल्फी लेंगे, ये फोटो लो वो फोटो लो। नजारे देखो भाई, नजारे देखो। जब आप हिल स्टेशन जाते हो तो कोई लोकल को पकड़ो एंड ऐसी जगहों पे जाओ। मैं तो यहाँ घंटों बैठ सकता हूँ। हाँ, आपको वीडियो दिखाने के लिए ये वीडियो बन रहा है, बट शायद मैं फोन निकालूंगा भी नहीं, चीज जरूरत ही नहीं, बिकॉज जस्ट वो देख के जो हम एहसास कर सकते हैं वो फोन के कैमरा में नहीं है। वो आजकल के दुनिया में हम लोगों को वो सेल्फी लेके व्हाट्सएप में डालना, ये फेसबुक में डालने या इंस्टाग्राम में डालने का वो जो अर्ज है, वो उसके चक्कर में हम लोग ब्यूटी भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, बच्चों से, टीनेजर से, अडल्ट से, अगर आपको कुदरत के प्रति प्यार है, यू नो, एक्वास्केपिंग हो या कोई भी हॉबी हो, गार्डनिंग का हॉबी हो, कुछ भी हो, तो कुदरत में आओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, उसको महसूस करो, फील इट। तब जाके यू नो, जब आप कुदरत के छोटे छोटे जीवों को समझ पाएंगे तो देन आप असलियत में धरती माँ या कुदरत को, जो माता है, उनसे प्यार करोगे। बहुत सच बात है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि यू नो, कुदरत को ध्यान से देखो और अपना पूरा प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएगा या सॉल्व भी हो जाएगा। मैं तो मानता हूं बस। तो आप लोगों को क्या लगता है, जब हमारे बॉलीवुड मूवीज में पूरा पीछे कुदरत का नजारा, हीरोइन ऐसे डाली पकड़ के झूम रही है, ठीक है, ये सब क्यों होता है? बिकॉज जितना अट्रैक्ट हमें कुदरत करता है वो हीरोइन भी नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोग गलत सोचेंगे, बट नहीं, कुदरती जगहों में ऐसे मूवीज वगैरह शूट होते हैं बिकॉज एंड ओनली बिकॉज द ब्यूटी ऑफ द बैकग्राउंड। उनके कपड़े भी बैकग्राउंड के हिसाब से चूज किया जाता है। सच है। सो दीज आर द प्लेसेस यू शुड लर्न टू एंजॉय। अब मैं ये डाली पकड़ूंगा तो पेड़ गिरेगा, मैं नहीं करने वाला हूं, वो हीरोइन के लिए छोड़ देते। ये कुछ मॉस ग्रो हो रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर है एंड मुझे तो लगता है एक टेरेरियम में आ भी जाएगा। बट यही तो मैं बोल रहा था ना कि छोटे छोटे कुदरत के क्रिएशंस, इसी से तो कुदरत या धरती माँ बनती है। ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल। अभी अभी कह रहा था ना कि कुदरत के छोटे छोटे क्रिएशंस, ये देखो मॉस, ये प्लांट्स, ये सब ट्री पे ग्रो हो रहे हैं।
तो ये क्यों नहीं इसको एक पैलोडेरियम में ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड ये नज़ारे जब आप देखते हो ना, तो आपका एक्वास्केप हो, आपका घर के अंदर सुंदरता हो, सब कुछ ब्यूटी उसमें समा जाता है। मुझे आज वापस जाना है बट मन नहीं कर रहा। ये बार बार मुझे खींचता रहेगा। क्या बोले, ये धरती जो है ना हमारी माँ है। एक्चुअली कह सकते मिट्टी हमारी माँ है। आजकल न्यूज़पेपर में, टीवी में जो सदगुरु जी है वो सेव सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी एक मेरा नजरिया बता दूं। मिट्टी को बचाना चाहिए, बिकॉज मिट्टी में ओवर ग्रो करके मिट्टी को खराब कर रहा है। आप सोचते होंगे मैं सिटी में बैठा हूं, मेरे को इससे क्या लेना देना है। जो भाजी तरकारी आपके घर के टेबल पे आता है, आपके खाने में होता है, जो चिकन जो भी है, आप जो भी खाते होंगे, जो भी खाना आपके टेबल पे आता है, आपके सामने आता है, ये मिट्टी से ही उगता है एंड ये मिट्टी का उपजाऊ है। तो मिट्टी को बचाना जरूरी है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे क्या, बट हम में से एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, हम लोग अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, सिंपल थिंग, खाना वेस्ट ना करें। अगर आप प्लेट में लेते हो तो पूरा खाएं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इससे ज्यादा ओके अगर कर सकते हैं तो ग्रेट, बट एटलीस्ट इतना करें। अननेसेसरली पेपर वेस्ट ना करें, प्लास्टिक ना यूज करें। ये सब हमारी धरती को, हमारी माँ को गंदा कर रहे हैं। पेड़ काटना पड़ता है वगैरह वगैरह। ये सब लोग बहुत ज्ञान देते हैं, बॉस आप समझदार हो, आप देखो ना आपके तरफ से छोटा क्या कर सकते हैं। एंड दूसरा, जितने भी हॉबीस्ट है वहां पे, थोड़ा मैं नीचे आता हूं, होपफुली गिरूंगा नहीं। जैसे मैं कह रहा था, आप सब हॉबीज से एक रिक्वेस्ट है, घर में बच्चे हों, आजू बाजू के बच्चे हों, कोई भी हो, उनको हॉबी के बारे में बताएं, एक्वेरियम्स के बारे में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑलवेज। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के बारे में बताएं। ओके, ऐसे जगहों पे लेके आए, दिखाए, तो उनको वो सुंदरता मन में रह जाता है। अब मैं बचपन से ऊटी में पला बड़ा, यहाँ पे स्कूल गया, तो ये सब मेरा हैप्पी प्लेस है, तो मैं वापस आता हूँ। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसे खूबसूरती देखेंगे और बार बार देखते रहेंगे, तो इसको बचाने के पीछे कुछ ना कुछ एक कोशिश करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा मॉस, अलग अलग वैरायटी का है, थोड़ा फर्न मैं अपने बैंगलोर के पैलोडेरियम के लिए लेके जाऊं। नाउ मुझे भी इंटरेस्ट है यार, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लेते हो तो डोंट बी ग्रीडी। ओके, ऐसा पूरा ले लेने का, जाके खराब करने का नहीं। ये बहुत सुंदर उगते हैं, ठीक है। ये इतने जगह में अगर मुझे सिर्फ इतना मॉस लिया तो बस, सी मेरे हाथ जितना लिया है मैंने, बस। ओके, एंड यहां से एक फर्न ले रहा हूं। ओके, ये वापस आ जाएगा, खराब नहीं होगा। एंड एक और वैरायटी का मॉस है, यहां से मैं थोड़ा ऊपर से मैं लेने वाला हूं। सो जब आप नेचुरली कुछ कलेक्ट करते हो, डोंट बी ग्रीडी। ओके, आपको जितना जरूरत है उतना ही ले, एंड आप उसको प्रोपगेट करें, ग्रो करें। ओके, एंड ऑफ कोर्स हॉबी इसके साथ शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में आपने कुछ सीखा, एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा, एक पूरे समुदाय के बारे में मैंने समझा। इट्स अमेजिंग। एंड मैं आशा करता हूं कि आपने भी कुछ इंटरेस्टिंग देखा, कुछ इंटरेस्टिंग जाना। अगले बार जब आप टूरिस्ट या ट्रिप पे जाते हो, टूरिस्ट जैसा, तो ऐसे जगहों को ढूंढे जो जो लोग आसानी से जा नहीं सकते। बी पोलाइट, हमेशा परमिशन लें, एंड ऑफ कोर्स एंजॉय करें, कुदरत को एंजॉय करें, ठीक है। डोंट बी इन अ हरी टू टेक फोटोज एंड सेल्फीज। ओके, सो एज ऑलवेज
मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से एंड आज कैमरामैन डॉक्टर सुबिन मैथ्यूज की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा एंड हम मज़ा लेते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को बताएंगे एंड हमें और मज़ा आएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मैं यहाँ नीचे जंगल की तरफ जाने वाला हूँ और इस नज़ारे को, इस सुंदरता को मैं एंजॉय करने वाला हूँ। अगले वीडियो तक बाय।